ओम श्री परमात्मने नमः। मैं डंके की चोट पर यह सत्य कहता हूँ कि तुम्हारा नाम तो न अर्जुन है और न ही तुम इस रूप वाले हो। हे प्रिय, जिसे तुमने अपना रूप मान लिया है, यह शरीर तो पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसके लोक व्यवहार के लिए अनेक नाम रख दिए जाते हैं। इसलिए यही मरता जीता है। तुम तो कभी मरते जीते नहीं, फिर शोक मोह क्यों करते हो? हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को पुरातन, अव्यय, अजन्मा, अविनाशी एवं सनातन जानता है, वह कैसे किसी को मरवाता है तथा कैसे किसी को मारता है, जिसको कभी किसी भी काल में मारा नहीं जा सकता। अरे, इसके विषय में तो तुम्हें ऐसा जानना चाहिए कि जिस प्रकार पुरुष पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा जीर्ण शीर्ण शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। इस आत्मा को न कोई अस्त्र मार सकता है, न शस्त्र मार सकता है, न कभी अग्नि जला सकता है, न जल डुबो सकता है तथा न वायु ही मार सकता है। हाँ, यह आत्मा भले ही कभी न कभी इनका ही उद्धार कर देता है। प्रलय काल के समय यह आत्मा ही इन सब के शरणागत होने पर इनका उद्धार कर देता है। इसलिए यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य, अछेद्य, अशोष्य कहा जाता है तथा यह चराचर जगत में व्याप्त है। अतः इसे नित्य, सनातन, अचल, सदा रहने वाला तथा पुरातन कहा जाता है। यह चिंतन से परे होने के कारण अकथनीय है, क्योंकि यह निर्विकारी इस शरीर के समान रूप वाला नहीं है। अतः हे पार्थ, तुम वही परम ब्रह्म रूप वाले हो। अतः ऐसा हृदय में विश्वास करके तुम दिव्य रूप वाले होकर अदिव्य रूप वाले मत बनो। ऐसा कहकर भगवान अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन की ओर बड़े प्यार से देखने लगे तथा उनके सिर पर हाथ फेरते हुए मधुर उपदेश देने लगे। पार्थ, अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम बोलो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दीक्षा मंत्र देकर समस्त गोपनीय रहस्यों को खोल दूंगा। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं, जिन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान होता है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। किंतु जीवात्मा जो बचपन में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में रहता है, जो मृत्यु में रहता है वही पुनर्जन्म में रहता है। क्योंकि यह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, अव्यय है, अविनाशी है, घट घटवासी और सुख की राशि है। अतः आज से गुरु आदेशानुसार मैं अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा। पुनः तुम बोलो कि मैं कभी किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, और न ही मुझे अग्नि जला सकता है, और न ही वरुणास्त्र से जल मुझे मार सकता है, न ही प्रचंड वायव्यास्त्र से वायु प्राणों का हनन कर सकता है। इस प्रकार मैं तीनों कालों में दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र से भी नहीं मर सकता। पुनः बोलो कि मैं किसी भी जाति का नहीं हूँ तथा मैं कुल परिवार से भी रहित हूँ। हस्तिनापुर मेरा गांव नहीं है, क्योंकि मैं एक देशीय नहीं अपितु विलक्षण हूँ। अरे, मैं तो सर्वदेशीय और देश रहित भी हूँ तथा एक होते हुए भी अनेक रूप वाला हूँ। अहो, मैं कहाँ तक कहूँ मैं एक हूँ या बहुत हूँ, ये सब कल्पना मात्र है, क्योंकि मेरा तो कोई आकार प्रकार है ही नहीं। अहो, यथार्थ में मैं न किसी का पुत्र हूँ न पिता, न किसी का पौत्र हूँ न सखा, न शिष्य ही हूँ, न मैं किसी का भांजा हूँ न मामा, तथा न किसी का साला और जीजा ही हूँ। अरे, मेरा नाम न अर्जुन है न पार्थ। इसलिए मैं मोह ममता से रहित, शम शांत,
परम अक्षर ब्रह्म तथा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हूँ। पुनः बोलो कि मैं न आँख हूँ, न कान हूँ, न नाक हूँ, न जिह्वा हूँ और न मुख ही हूँ, न मैं हाथ हूँ, न पाँव हूँ, न शिश्न हूँ, न गुदा हूँ और न पेट तथा पीठ रूप में ही दिखाई पड़ रहा हूँ, न छाती हूँ, न गर्दन हूँ, न सिर हूँ, न त्वचा तथा मैं वीर्य, रक्त एवं मांस भी नहीं हूँ। अरे मैं तो सम शांत परम अक्षर ब्रह्म तथा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हूँ। न अस्थि हूँ, न मज्जा हूँ, न प्राण हूँ, न अपान हूँ, न व्यान हूँ, न उदान हूँ, न समान हूँ, न नाग हूँ, न धनंजय हूँ, न देवदत्त हूँ, न कूर्म हूँ, न कृकल हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ और मैं न तो प्रकृति हूँ और न पुरुष हूँ। अरे मैं तो शम शांत परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तथा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हूँ। पुनः बोलो कि मैं न गृहस्थ हूँ, न दक्ष हूँ, न अज्ञानी हूँ, न ज्ञानी हूँ, न सिद्ध हूँ, न साधक हूँ और न संत ही हूँ। मैं न रक्षित हूँ, न अरक्षित हूँ, न पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ और न आकाश हूँ। अरे मैं तो सम शांत परम अक्षर ब्रह्म तथा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हूँ। न मैं सूक्ष्म हूँ, न स्थूल हूँ, न कारण हूँ, न महाकारण हूँ, न हंस हूँ, न परम हंस हूँ और न मैं कैवल्य की ही अवधारणा वाला हूँ। न मैं जागृत हूँ, न स्वप्न हूँ तथा मैं न सुषुप्ति और न तुर्य ही हूँ। अरे मैं तो सम शांत परम अक्षर ब्रह्म तथा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हूँ। पुनः बोलो कि न मैं शब्द हूँ, न स्पर्श हूँ, न रूप हूँ, न रस हूँ तथा न गंध ही हूँ, न मैं छोटा हूँ, न बड़ा हूँ, न मोटा हूँ, न पतला हूँ, न नीरस हूँ, न सरस हूँ, न कामी हूँ, न क्रोधी हूँ और न लोभी हूँ तथा मैं न रागी हूँ, न द्वेषी ही हूँ। अरे मैं तो शम शांत परम अक्षर ब्रह्म तथा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हूँ। अब दीक्षा के समापन पर भगवान यह कह रहे हैं कि हे निष्पाप, इस प्रकार यह जान लो कि तुम तो तीनों कालों में नाम रूप से रहित नित्य निर्गुण निराकार निर्मल निरुपम सत तथा साक्षी हो। हे पार्थ, बोलो, अब बोलो कि क्या तुम्हारा शोक मोह दूर हो गया? यदि हो गया हो तो धनुष बाण उठाकर युद्ध करो। ऐसा सुनकर भक्त अर्जुन का शिथिल हुआ तन मन प्रेम में भरकर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। आनंद अतिरेक के कारण वे भगवान से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एकमात्र प्रसन्न मन से अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद का दर्शन कर रहे हैं। वे मन में ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे किस जन्म का पुण्य इस समय प्रकट हो गया है, जिसके कारण करुणा निधान भगवान ने अति प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा की है। महात्मा अर्जुन मन में सद्गुरु भगवान की कृपा का अनुभव कर बार बार उनके चरणों की वंदना करते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। यद्यपि वे सद्गुरु के वचनामृत से मन ही मन अति प्रसन्न हैं, फिर भी गांडीव नहीं उठा रहे हैं। अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरणों की वंदना करके वे अत्यंत प्रेम से भर गए तथा हृदय में धैर्य धारण कर ऐसा कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मैंने अपने मन भावन वास्तविक स्वरूप का सहज ही दर्शन प्राप्त कर लिया है। यद्यपि मैंने अपना स्वरूप देख लिया है तो भी मेरा मूर्ख मन पूर्ण रूपेण तृप्त नहीं हुआ है। हे प्रभु, यह तो मैं ही क्या सभी जानते हैं कि ब्रह्म को कोई मार नहीं सकता। जो ऐसा नहीं जानते वे अनुमान से ऐसा मानते हैं, किंतु अब तक यह नहीं जानता था कि मैं भी वही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। ऐसा ना जानने से अपने को अब तक जीव ही मानता रहा। हे नाथ, आज आपने मुझे दुर्लभ ब्रह्म विद्या देकर मेरे अज्ञान का हरण कर लिया है। परंतु हे यदुनाथ, हे पाप नाशक, सच बात तो यह है कि मेरे द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इतना जान लेने मात्र से आपका सुदर्शन चक्र मेरे हाथ में तो नहीं आ जाएगा, जिसकी काट 14 भुवनों और तीनों लोकों में नहीं दिखाई पड़ रही है।
जिसको पाकर मैं शोक रहित तथा निर्भय होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करूं। प्रभु उनके भयवृत्ति युक्त वचनों को सुनकर मुस्कुरा पड़े। तब भगवान यदुनाथ मन ही मन अपनी माया की सराहना करने लगे कि इसी के कारण अर्जुन पुनः भटक गया, मेरे हाथ नहीं आया। भगवान सोचने लगे, यद्यपि मैंने इसे सब कुछ समझा दिया, फिर भी माया के प्रताप से इसे थोड़ा भी प्रबोध नहीं हुआ। चलो, अच्छा ही हुआ और अच्छा ही होने वाला है, अतः अभी गुप्त बात छिपा ली जाए। उस समय भगवान मन में ऐसा सोचकर भक्त अर्जुन के अनुरूप ही बोलने लगे और उन्हीं जैसा व्यवहार भी करने लगे। महाराज, अब भगवान और महात्मा अर्जुन की रणभूमि को प्रणाम करते हुए आप सबकी भूमि में आ रहा है, जहां भगवान और अर्जुन की वार्ता को सुनकर आप सबको अति कौतूहल हो रहा है, परंतु बुद्धि जड़ हो जाने से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा देखकर महाराज को कुछ भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार वह भी अपनी बुद्धि की जड़तावश अपने गुरुदेव के द्वारा किए गए गूढ़ात्मक संकेत को समझ नहीं पाया था। हरि ओम।